Hello students, in this video we are going to study differentiability. So we are going to discuss a problem on differentiability. The problem is discuss the differentiability of the function fx is equal to x mod x at the point x is equal to 0. First of all, let us have a recap about this differentiability of a function. इसको recap देखते हैं क्या है. अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी का आइडिया लेना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है. इसमें मैं लिखूंगा एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखूंगा. डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. इसके ऊपर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है इसकी. तो इसका सबसे पहले मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? एल एफ डैश ए. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए. दिस इज दिस इज गिवन बाय दिस लिमिट. दिस इज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए. दिस ए नेगेटिव है इसके ऊपर. एक्स माइनस ए. अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और ये फाइनाइट है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? एफ डैश ए. अगर ये एग्जिस्ट करता है ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए. ये भी एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है. देन देन एफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते हैं, then we say that this is a differentiable function. And we write derivative of f of a is equal to limit x approaches to a f of x minus f of a x minus a exist and finite. इस केस में क्या होगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे, जो उसकी जो कॉमन वैल्यू होगी उसको हम लोग एफ डैश ए से लिखेंगे. और एफ डैश ए किसके बराबर आएगी? इस लिमिट के बराबर आएगी. ठीक है. और एक चीज और है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी के ऊपर, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग कहेंगे जो एफ है इज नॉट नॉट डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो ये क्या होगा? फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए. और जो कॉमन वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है. ठीक है. डेरिवेटिव जो लिखा जाता है कॉमन वैल्यू वो इसके बराबर होती है. और इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर वो एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, तो वी विल से दैट this function is differentiable at the point x is equal to a. So differentiability की कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए. तो चलें लिखते हैं सोल्यूशन इसका. सोल्यूशन अभी आइडिया क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगा, क्योंकि डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होता. तो आपके पास फंक्शन क्या है? x mod ऑफ x. ये आपके पास फंक्शन है. सो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, सॉरी दिस इज जीरो है, ए इज इक्वल टू जीरो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो. एफ एक्स सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए. एफ ऑफ जीरो एक्चुअली, अरे यार, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो. तो ज़रा इसको अप्लाई करते हैं वैल्यूज इसकी.
तो यहाँ पे मैं अगर एफ ऑफ ज़ीरो पुट करूँगा तो ज़ीरो इंटू मॉड ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो ही होगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो ये आप याद रखिएगा। चलें, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी। एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स मॉड माइनस ज़ीरो बाय एक्स माइनस ज़ीरो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी एक्स मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा दिस इज गोइंग टू बी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच, एज यूजल जैसे आप लिमिट में करते हो। एक्स अगर अब ज़ीरो को जाएगा तो एच किसको जाएगा, ज़ीरो को जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो यहाँ पे लगा दीजिए, क्या वैल्यू लगाओगे, मॉड माइनस एच लगेगा इसके बीच में, क्योंकि ज़ीरो माइनस एच को माइनस एच हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मॉड के बीच में तो पॉजिटिव रही रहेगी वैल्यू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच। तो अप्लाई कर दीजिए वैल्यू, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है, वो ज़ीरो के बराबर है। दैट इज, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर आ गया। ये पहली चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स, और ये किसके बराबर है, सॉरी, माइनस एफ ऑफ ए, अरे यार, एफ ऑफ ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो, पुट द वैल्यूज, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट आपके पास आएगी, ये ज़ीरो पॉजिटिव है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव, ये आ गया मॉड ऑफ एक्स। अब फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच, एच ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये क्या आ जाएगा आपका हमारे पास, एक्स अगर ज़ीरो को जाएगा तो एच किसको जाएगा, ये भी ज़ीरो को जाएगा। तो यहाँ अप्लाई कर दो, यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, बीच में मॉड के बीच में एच लगाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ज़ीरो। तो हमने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, वो भी ज़ीरो आ गया। अब ये भी देख लीजिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative. This implies fx is differentiable at x is equal to ज़ीरो। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो आपका x मॉड x है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। एक इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप घर पे ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज इज, मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, ये एक्सरसाइज घर पे करिएगा। एक्सरसाइज, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ability of the function fx is equal to mod x at x is equal to ज़ीरो। इस फंक्शन की आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी किया, तो ये आप घर पे करिएगा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, एक नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।